बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पता नहीं कथाएं क्यों सबको बड़ी प्यारी लगती है। आज भी नवधा, रामायण, श्रीमद् भागवत, गीता का आयोजन होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा, कार्तिक पुराण, छोटे से छोटे त्रिनाथ मेला इत्यादि का आयोजन होता है। जब हम बच्चे थे तो माता पिता को छोड़ करके दादा दादी के पास सोना पसंद करते थे, कारण एक से एक कथा वार्ता सुनने को मिलता था। अब आज का युग आधुनिक हो गया है, मोबाइल का युग हो गया है, इसलिए अब दादा दादी माता पिता के पास कोई सोना पसंद नहीं करते। आप जरा विचार करके देखें, तुलसीदास जी ने रामायण क्यों लिखे। त्रिनहंति कपलापयः वेदाक्षर विचारेण ब्राह्मणी गमने च, ये तीनों निश्चित नष्ट हो जाते हैं। कपिला गाय का दूध पीने वाला और शूद्र और वेद को बिना विचारे पढ़ने वाले और ब्राह्मण स्त्री के साथ गमन करने वाले, ये सब निश्चित नष्ट हो जाते हैं कुछ दिन जा करके। समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं व्यक्तिवादी। जो व्यक्तिवादी होते हैं वो अपना कल्याण कर लेते हैं, जैसे जप तप पूजा ध्यान योग व्रत उपवास नियम आदि दर्शन आशीर्वाद द्वारा कल्याण हो जाता है। ये महान माने जाते हैं। इनके अंतर्गत युधिष्ठिर, अर्जुन, भीष्म पितामह इत्यादि थे, जिन्होंने भगवान के नाम जपा, विष्णु सहस्त्र नाम जपा और अपना कल्याण कर लिए। लेकिन ये लोग द्रोणाचार्य, शल्य, कर्ण इत्यादि भी हैं, लेकिन ये लोग अपनी ही कल्याण किए। लेकिन तुलसीदास जी जैसे भक्त हैं, ये लोग समाजवादी हैं, जो अपनी कल्याण तो करते हैं, लेकिन रामायण की रामचरितमानस की रचना करके समाज का कल्याण भी करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी रामायण लिखे। विचार की आंखों से देखें, करोड़ों आदमी का उद्धार रामायण के द्वारा हुआ है, जीवन संभला है और आज हम लोगों का, करोड़ों लोगों का संभल रहा है और भविष्य में भी संभलता रहेगा। इसलिए तुलसीदास जी को श्रेष्ठ माना जाता है, समाजवादी को अच्छा माना जाता है। भगवत कथाओं की तो बात ही निराली है। विचार की आंखों से देखें और तो और पूर्ण पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री रामचंद्र जी भी, परात्पर ब्रह्म भी नरावतार धारण करके भूमंडल पर अवतीर्ण होकर के बड़ी रुचि से कथा सुन करके अपनी लालसा पूरी करते हैं। कहत कथा इतिहास पुरानी, अरुचिर रजन जुग जाम सिरानी। और विश्वामित्र जी भी कथा सुनाते हैं। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। और संत जन उसमें कुछ न कुछ नई विशेषता प्रकट अवश्य कर देते हैं। विचार की आंखों से देखें, भगवान श्री रामचंद्र जी थे, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सक्षम है, हर पक्ष में दक्ष है, फिर भी वे कथा सुनते थे। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, असुनहि राम यद्यपि सब जानहि। भगवान राम सब जानते थे, फिर भी वेद पुराण को वशिष्ठ जी जब कहते थे तो सुना करते थे। तह पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्ह विप्रन परदाया। भगति है तु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। हम भी सब जानते हैं, लेकिन अयोध्या से, वृंदावन से या गुरुदेव लोगों की जब कथा होती है तो वहाँ पर सुनने के लालायित होकर के हम भी पहुँच जाते हैं। श्रोता भी कोई कम नहीं होते। श्रोता में भी दिव्य दिव्य लोग, ज्यादा जानने वाले लोग बैठे रहते हैं।
फिर भी वो सुनते हैं। इन कथाओं की स्वाभाविक मोहकता और निसर्ग सुंदरता का ही यह परिणाम है। यह निर्दोष शुद्ध बुद्धि जीवन संयोग वसात दूषित कथाओं के भी सामने आ जाने पर उससे अनिच्छा प्रकट नहीं कर पाता। यहाँ तक कल्पित असत्य कथा के भी कथा सुनने पढ़ने में रुचि लेने लगता है। यदि ऐसा न होता तो आज नवधा, सिनेमा, नाटक, सीरियल आदि का भंडार कैसे होता। गंदे अश्लील साहित्य, कहानियां, धारावाहिक, तामसी, अनर्गल चैनल, पत्र पत्रिकाओं का भंडार कैसे होता। टीवी में देख लीजिए, 900 से ऊपर चैनल है, उसमें 10 या 15 मुश्किल से धार्मिक है, अब बाकी सब अन्य ढंग के, सब मनमाना। तो उनके भी यजमान, उनके भी श्रोता, उनके भी ग्राहक ज्यादा है, इसलिए ये सब होता है। लेकिन इनका फल कोई काम का नहीं होता। कथा के माध्यम से कठिन सिद्धांत मस्तिष्क में उतार दिया जाता है। बच्चे जो कुछ भी कहानियां सुनते हैं उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं और उसके ये संस्कार जीवन भर तिरोहित नहीं होते। एक बहुत सुंदर उदाहरण आप लोगों को मैं बताता हूँ, विचार की आंखों से देखें। एक बढ़ई काम कर रहा था, काम करते करते उसकी ललक लगी बीड़ी पीने की। बीड़ी ऐसे रखा था और रेंदा मार कर कार्य कर रहा था। कार्य करते करते बीड़ी पीने की ललक लगी। छोटा बच्चा आया, बुलाए उसे, अबे रमेश इधर आए। क्या बेटा, ये बीड़ी जला के ले आ चूल्हे से। वो बच्चा गया, जाकर के चूल्हे में बीड़ी जलाया, ला करके अपने दादा को दिया। दादाजी ये लो। अब बीड़ी तो ठहरा, दुष्ट जलने वाला नहीं है। बाबा जी पिए, नहीं जला, बच्चे को मारे एक झापड़। बोले अरे दुष्ट, ऐसी जला के लाएगा, जा उधर से उसको पीते हुए आना। अब बच्चा गया, जा करके बीड़ी को उसमें सुलगाया और वहां से कश लेते हुए करते आया और आ करके दादाजी को दिया। अब दादाजी बीड़ी पीने लगे। बोले वाह, बहुत सुंदर, तूने बीड़ी जलाना सीख लिया। और उसका आदत वही बिगड़ गया। देखिए आजीवन वो बीड़ी पीने लगा। जब बढ़ गया, वो बीड़ी पीने लगा, तो उसका दादा, उसका पिता उसको रोकने लगा कि बेटा तू कैसे बीड़ी पीने सीख गया। बीड़ी पीना कोई शर्मा जी थोड़ी सिखाए भैया, तुम्हें तो उसे ट्रेनिंग दिया है, परिवार प्रथम पाठशाला है। तो ये सब गलती हम लोगों के माध्यम से, हम लोगों से होता है और इसी का प्रभाव है कि वे सब बिगड़ जाते हैं। हमें कभी भी उनको गुटखा, तमाकू, परहेज वाली चीज लेने के लिए नहीं भेजना चाहिए, न देना चाहिए। इतनी सुरक्षित हम रखें तब जाकर के बनता है। सत कथाओं ने संसार में आज तक जितना उपकार किया है, संभवतः उतना किसी ने भी नहीं किया। और वर्तमान में जो कुछ भी मानवता है, वह सब इन्हीं सत कथाओं का प्रभाव ही है। आप विचार की आंखों से देखें। आप साइंस पढ़ करके वैज्ञानिक बन सकते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ करके इंजीनियर बन सकते हैं, MBBS पढ़ करके डॉक्टर बन सकते हैं और LLB पढ़ के वकील बन सकते हैं। लेकिन इन सब पढ़ करके बनने से आप सिर्फ एक चीज बनेंगे, वो है पैसा कमाने की मशीन। पैसा आप खूब कमा सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा आपको सुख और संस्कार प्राप्त नहीं होगा। यदि आपको जीवन का सुख लेना है, संस्कार प्राप्त करना है, तो उसके लिए किसी शास्त्र के प्रमाणित गुरु के, ब्राह्मण के शरण में आना होगा, तब आपका कल्याण होगा। वरना आप नहीं जान पाएंगे एक पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, माता पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, या पुत्र का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। इन सब बातों का ज्ञान हमें शास्त्र ही सिखाता है। कहा गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये सब बिना माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना विचार किए शुभ जानी। माता पिता गुरु प्रभु इनकी बातों को बिना विचार किए मान ले तो गलत कहे तो मानना नहीं चाहिए। उसके लिए नीचे भी लिखते हैं, माता शत्रु पिता बैरी, यौन बालो पाठित,
वो माता पिता शत्रु बैरी के समान हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं। पढ़ाने का मतलब साइंस इत्यादि गिनती पहाड़ा नहीं है, यहाँ पे संस्कार देना है कि किस ढंग से उनके जीवन सुधर जाए, ऐसी संस्कार दे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।